बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अपनी वीडियो की तरफ अब चलते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस और फेमस रेसिपी, जो कि है काबली चना पुलाव। काबली चना पुलाव बनाने के लिए मैंने चने जो कि पहले से ही बॉयल करके रखे हुए हैं, तकरीबन इसको मैंने ओवर टू नाइट भिगो दिया था। उसके बाद मैंने सुबह इसको जो है बॉयल कर लिया है और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हैं। और इसके अलावा जो इसमें चीज़ें ऐड होंगी, चावल मैंने लिए हैं। ये चने जो है ये तकरीबन 1 पाव के करीब चने हैं और जो चावल हैं वो तकरीबन 1 kg या 1 kg से थोड़े से कम होंगे। ठीक है, अंदाजे के साथ ही मैंने लिए हैं, तकरीबन 2 कप लिए हैं चावलों के। और इसके अलावा इसमें मैं चने ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि चने हमें बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी, इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने प्याज लिया है, प्याज मैंने लिए हैं 2 अदद और सब्ज़ मिर्चें ये तकरीबन 7 से 8 ली हैं मैंने, ये मैं साबुत ही ऐड करूँगी इसमें। और जो है यहाँ पर टमाटर का पेस्ट लिया है, ये 1 प्याली है। कोरिएंडर है, ये बिल्कुल फ्रेश कोरिएंडर ऐड करना है आपने। और यहाँ पर तमाम मसाला जात हैं जो कि मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। इसमें काली मिर्च है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है और इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है आलू बुखारा, जो कि तकरीबन है ये 6 दाने हैं इसके। और इसमें मैं ऐड करूँगी दही भी, योगर्ट। ठीक है, योगर्ट भी ऐड करूँगी, लेकिन वो मैंने सामने नहीं रखा। और जो स्पाइसेस इसमें ऐड होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए अब हम अपनी जो है रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल भी मैंने ऑलरेडी भिगो कर रख दिए हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूवर्स, पैन को हमने जो है चूल्हे के ऊपर ऑलरेडी रख दिया है, आंच को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसमें जो सबसे पहले चीज़ ऐड करेंगे वो है प्याज। तो इसमें हम प्याज ऐड करते हैं, उसके बाद साथ ही हम इसमें जो है ऑयल वो ऐड कर देंगे। तो जो जो चीज़ें जितनी मिकदार में मैं डालूंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें जो है प्याज ऐड कर दिए हैं और अब हम ऐड करते हैं इसके अंदर ऑयल। ऑयल मैं अंदाजे के साथ ही ऐड कर रही हूँ। इंसान को इतना तो अंदाज़ा होता है कि कितने गिलास चावल ऐड करने हैं और कितना उसमें ऑयल डालना है। तो ये मैंने तकरीबन जो है 1/2 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको करते हैं मिक्स और इसको अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह से मैं आगे आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, इसको हम तकरीबन जो है ब्राउन करेंगे अच्छे से और उसके बाद जो है अगला मरहला वो आपको दिखाएंगे कि आगे हमने क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, जितना हमने इसको ब्राउन करना था उतना हमने इसको कर लिया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, इसके बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है टमाटर का पेस्ट, इसको ऐड कर देंगे। और इसमें मैं जो है ये मसाला जात ये ऐड कर दूंगी और इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है मसाला जात वो ऐड करते हैं। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें मैं हल्दी पाउडर और 3 से 4 चम्मच में इसमें जो है नमक वो ऐड कर रही हूँ। ये 4 मैंने इसमें चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दिए हैं, कम ज़्यादा वो बाद में हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल जो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ ही इसमें मैं जो है ये आलू बुखारा के दाने ये ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने काटी नहीं है, ये साबुत ही हम ऐड करेंगे। और जो कोरिएंडर है इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये तो व्यूअर्स, इन चीज़ों को ऐड करने के बाद हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें चने ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वो है चने। तो ये चने मैं सारे ही इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी
क्योंकि मेरे पास 2 गिलास जो हैं वो 2 कप चावलों के हैं और इसमें मैं 2 कप ही 2 नहीं, मैं इसमें 4 कप पानी के ऐड करूँगी। तो इसको हम 2 मिनट के लिए पकाते हैं, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। सॉरी व्यूअर्स, मैं इसमें जो है योगर्ट वो ऐड करना भूल गई हूँ, तो ये मैं बता दूँ कि ये भी ऐड करना है। ये मैं 4 से 5 टेबलस्पून ऐड करूँगी और ये मैंने 5 टेबलस्पून जो है इसमें ऐड कर दिया है और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। ये टोटली मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े के ये काबली चना पुलाव बनते हैं जी। तो व्यूअर्स, इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इस जो जग है इसके अंदर मैंने 3 कप पानी के ऐड किए हैं और इसमें हम जो है 1 कप और ऐड कर देंगे और इसको हम बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है चावल वो ऐड कर देंगे। चावल मैंने पहले से ही भिगो दिए हैं, तो फिर हम इसमें वो ऐड कर देंगे जी। तो व्यूअर्स, पानी पकना स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और किस पॉइंट पर इसमें हमने जो है वो चावल ऐड करने हैं वो भी आपको बता दिया है कि इसको जैसे ही पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें जो है चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं और जब दम पे रखना होगा तभी आपको बताएंगे किस पॉइंट पर हमने इसको दम पर रखना जी। तो व्यूअर्स, सॉरी, मैंने इसमें चावल डालते हुए आपको नहीं दिखाया, दरअसल कैमरा ऑफ था और मैं आपसे बातें करती जा रही थी। और इस पॉइंट पर मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल और इसको हम जो है अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जब इसकी फाइनल लुक होगी फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और यम्मी ये बनते हैं। तो आप भी बिल्कुल मेरे तरीके से इसको ट्राई करेंगे तो आपके भी जो चावल हैं बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से बनेंगे। अब हम इसको करते हैं ऊपर से कवर। और व्यूअर, इस पॉइंट पर आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें नमक चेक नहीं किया, तो आप कर सकते हैं। अगर इसको आपको कम लगे तो आप ज़्यादा इसमें कर सकते हैं जी। तो व्यूअर, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको ऊपर से करते हैं कवर और पानी को खुश्क होने देते हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। सॉरी, बाकी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। फिर इसको रखेंगे हम दम पर जी। तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसको रखूँगी दम पर और फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि आप अगर इसको बनाएंगे और बच्चे और बड़े सबको वो ये इतनी मज़ेदार रेसिपी लगेगी और बहुत ही अच्छी। तो अब हम इसको रखते हैं दम पर और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स, इसको मैंने रख लिया है दम पर। इसको दम पर मैं सिर्फ 10 मिनट रखूँगी, उसके बाद इसको मैं दिखाऊँगी। इसका दम हम उठाएंगे और फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि खाने जितनी इसकी खुशबू अच्छी आ रही है इतना ही ये मज़ा आता है खाने में भी। तो चलें, अब हम वेट करते हैं 10 मिनट और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसका दम देखते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखें कितने प्यारे और अलग अलग चावल हैं। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह इतने मज़े के हैं जितने ये देखने में और इसकी रेसिपी मज़े की लग रही है, इसी तरह से ये खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाते हुए एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक करें और कमेंट करें। तो अपनी खास दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।